भारत के गरूर और तकब्बुर को खाक हुए एक साल मुकम्मल। पाकिस्तान की बेमिसाल फतह से दुश्मन आज तक निढाल। भारत ने गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन संदूर का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल हमले किए। भारत ने 6 मकामात पर मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारतीय हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की फिजाओं में जंग के अजीम तोप के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 7 भारतीय जंगी तैयारे बार कराए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्टें मलियम बेट की। भारतीय इंतजामिया तबाही छुपाती रही, पाक फौज सबूत दिखाती रही। कौम का मुसल्ला अफवाज को भरपूर खराज तहसीन। दुश्मन ने मार्का हक में पाकिस्तान की सलाहियत, कुव्वत और तैयारी देख ली। आइंदा हर मुहिमजोही का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज का अहम पैगाम। मार्का हक की पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फिजाइयों को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। मार्का हक ने पाक फिजाइयों की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फिजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तकबिल की फिजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में भारत ने पाक फिजाइयों को फैसला कुन फोर्स बना दिया। मार्का हक ऑपरेशन फिजाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और पेशा वराना महारत का मजर थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पैगाम में कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में मुकम्मल तौर पर मजबूत और मुत्तहिद है। बरी, बहरी और फिजाई अफवाज की सलाहियत दुश्मन के अंदाजों से कहीं ज्यादा मौसर और मजबूत है। पूरी कौम बुनियानुल मरसूस की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ है। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रंगारंग तकरीब, गुलकारों और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का कहना था, भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ मैदान जंग की जीत नहीं थी, ये पाकिस्तान की अखलाकी कामयाबी भी थी। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में सोवेनियर्स भी तकसीम किए। ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले मुआहदा हो सकता है। डील होगी तो ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी कर देंगे। अपना हुर्बस ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर ईरान मुआहदे पर राजी न हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया, अब दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। दुश्मन मीडिया पर प्रोपेगेंडा से तेहरान को कमजोर करना चाहता है। अमरीकी अवाम को अमरीका के गलत फैसलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जंग में आखिरी फतह के बाद ईरान बैनुल अक़वामी निज़ाम में बासर बनकर उभरेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले कि वाशिंगटन की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। मुज़ाकरात उसी वक्त मौसर हो सकते हैं जब अफ़रीकन नेक नीयती के साथ बातचीत करें। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दीली होगी, खित्ते में अमन कायम होगा और मज़ीद जानें ज़ाया नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने पर इज़हार तशक्कुर भी किया। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हासिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। बैनुल अक़वामी पैगामुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान को बराह रास्त बातचीत पर राज़ी किया और जंगबंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से ही 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बैठाया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत।
आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मशरकी और जनूबी लिबनान पर हमले, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सियोनी तैयारों ने जंगबंदी मुआहदे के बाद पहली बार लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का तैयबा में इसराइली फौजियों के इज्तिमा पर हमला, सियोनी फौज का 12 देहात से लोगों को इनखला का हुक्म दे दिया। भारत के गरूर और तकब्बुर को खाक हुए 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान की बेमिसाल फतह से दुश्मन आज तक निढाल। भारत ने गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल हमले किए। भारत ने 6 मकामात पर मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारतीय हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की फिजाओं में जंग के अजीम तोप के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 7 भारतीय जंगी तैयारे बार कराए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्टें मलियामेट की। भारतीय इंतजामिया तबाही छुपाती रही, पाक फौज सबूत दिखाती रही। कौम का मुसल्ला अफवाज को भरपूर खराज तहसीन। दुश्मन ने मार्का हक में पाकिस्तान की सलाहियत, कुव्वत और तैयारी देख ली। आइंदा हर मुहिम का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज का हम पैगाम। मार्का हक की पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फिजाइयों को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई शिद्दत दी। मार्का हक ने पाक फिजाइयों की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फिजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तकबिल की फिजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में भारत ने पाक फिजाइयों को फैसला कुन फोर्स बना दिया। मार्का हक ऑपरेशन फिजाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और पेशा वराना महारत का मजर थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की तुर्की आमद। अंकारा पहुंचने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फैसल बिन फरहान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई ताउन समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के तुर्क हमअसब से भी मुलाकात। सऊदी तुर्क को ऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।